पिछले ट्यूटोरियल में हमने सुपर हेटेरोडाइनल रिसीवर डिस्कस किया था। हमने देखा था कि सुपर हेटेरोडाइनल रिसीवर में हम इंटायर बैंड को 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज जो एफएम का बैंड होता है उसको हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ मिक्सर सर्किट। आज हम मिक्सर सर्किट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर मिक्सर सर्किट कैसे एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो आज हम मिक्सर सर्किट को डिटेल में देखेंगे। तो हमारा मिक्सर सर्किट क्या कर रहा है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बैंड को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 11 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दे रहा है एफएम के केस में। और एएम के केस में जो मिक्सर सर्किट होगा हमारा वो 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 1.8 मेगाहर्ट्ज के बैंड को 455 किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दे रहा है हमारा मिक्सर सर्किट एएम के केस में। तो आखिर मिक्सर सर्किट कन्वर्ट कैसे कर रहा है, इसकी वर्किंग देखते हैं आज हम। तो मिक्सर सर्किट का पहला एलिमेंट जो होगा वो होता है मल्टीप्लायर। यहाँ इनपुट में हम इनपुट फ्रिक्वेंसी देंगे कॉस ओमेगा सी टी, जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में। और यहाँ इसको दूसरा इनपुट मिलता है लोकल ऑसिलेटर से, जो कि होता है कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ। ओमेगा आई एफ क्या डिनोट कर रहा है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। हम कैरियर फ्रिक्वेंसी को आई एफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद ये इनपुट बैंड पास फिल्टर को दिया जाता है और बैंड पास फिल्टर हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ हमारी आउटपुट आ जाएंगी कॉस ओमेगा आई एफ टी। तो हमने मल्टीप्लाई किया कॉस ओमेगा सी को इस फ्रिक्वेंसी से। ये फ्रिक्वेंसी की लोकल ऑसिलेटर जनरेट करेगा, ये फ्रिक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर जनरेट करेगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस ओमेगा सी टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी टी। यहाँ पे हम टी भी लिखेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब हम ये रिलेशन यूज करें 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। ये किसके बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये रिलेशन यहाँ अप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ इंटू टी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, कॉस माइनस ओमेगा आई एफ टी। तो हमारा टारगेट क्या था, हमने ओमेगा सी को ओमेगा आई एफ में कन्वर्ट करना था, जो कि एफ एम के केस में 11 मेगाहर्ट्ज थी। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिसीवर पे ओमेगा आई एफ आ गई। हमारे पास ओमेगा आई एफ आ गई तो हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएंगी, ये पूरी आउटपुट आ जाएंगी, ये पूरी आउटपुट आ जाएंगी। पर हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, हमें सिर्फ कॉस ओमेगा आई एफ टर्म चाहिए। हमें ओमेगा सी को ओमेगा आई एफ में कन्वर्ट करना है, तो हमें इस टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस टर्म को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ बैंड पास फिल्टर। हम जब बैंड पास फिल्टर से ये पूरा सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे और वो बैंड पास फिल्टर ओमेगा आई एफ पे सेंटर्ड हो तो ये वाली टर्म हमारा बैंड पास फिल्टर रिजेक्ट कर देगा और सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो ये पूरी टर्म हम बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेंगी। तो हमारा बैंड पास फिल्टर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का होगा एफएम के लिए। एफएम के केस में हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी कितनी रखेंगे हम, 11 मेगाहर्ट्ज। तो इस फिल्टर से जब हम पास करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 11 मेगाहर्ट्ज की होंगी तो सिर्फ ये टर्म पास होंगी। यहाँ 11 मेगाहर्ट्ज क्या शो कर रहा है, ओमेगा आई एफ। और एएम के लिए डिज़ाइन कैसा होगा बीपीएफ का, एएम के लिए हम सेंटर फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज की रखेंगे। ओके, तो हमारी आउटपुट यहाँ पे आ जाएंगी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तो हमने एक फ्रीक्वेंसी के लिए डिस्कस किया कि इस फ्रीक्वेंसी को कैसे हम आईएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर एफएम बैंड तो हमारा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के लिए है। तो सारे बैंड को कन्वर्ट करना है हमने ओमेगा आईएफ में। तो यहाँ हमारे पास ट्यूनेबल सर्किट लगा होगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम में कि मिक्सर से पीछे पहले हमारा आरएफ एम्पलीफायर होगा और यहाँ पे हमारा लोकल ऑसिलेटर होगा। ये दोनों आपस में गैंग्ड होंगे, तो अगर हम अपने आरएफ एम्पलीफायर को 88.9 मेगाहर्ट्ज के लिए ट्यून करेंगे तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कपल्ड होंगे। तो अगर 88.9 मेगाहर्ट्ज का स्टेशन हम नोब एडजस्ट करके प्ले करेंगे तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ही 88.9 प्लस आई एफ यानी कि 11 मेगाहर्ट्ज
सिलेक्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये आपस में गैंग्ड होंगे और हम जब ट्यूनिंग करेंगे तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी भी एडजस्ट हो जाएंगी। ओमेगा आई प्लस आई एफ फ्रिक्वेंसी देगा ये, और मिक्सर सर्किट अल्टीमेटली इसको आई एफ फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे पीछे ये ब्लॉक लगाऊंगा और हम इस ब्लॉक की डिस्कशन कर रहे हैं। अब इस मिक्सर सर्किट के साथ एक प्रॉब्लम है जिसे हम बोलते हैं इमेज फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम। इमेज फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम, इमेज फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ ओमेगा सी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ओमेगा आई एफ में, पर इस सर्किट से ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा आई एफ वाली फ्रिक्वेंसी भी ओमेगा आई एफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब अगर हम 88.1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 11 मेगाहर्ट्ज में ओमेगा आई एफ में, तो इस सर्किट के द्वारा 88.1 प्लस 2 इंटू 11 ये फ्रिक्वेंसी भी 11 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब अगर हम ये स्टेशन चला रहे होंगे तो ये सर्किट इस स्टेशन को भी प्ले कर देगा। ये स्टेशन कितना बना, 110.1 मेगाहर्ट्ज स्टेशन भी इस फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम ये स्टेशन चला रहे होंगे तो प्ले ये स्टेशन भी हो जाएगा। इसी को हम इमेज फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। दिस फ्रिक्वेंसी विल बी द इमेज फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल। इसी को हम इमेज फ्रिक्वेंसी बोलेंगे क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी भी पहुंच जाएंगी हमारे आउटपुट पे। कैसे, देखते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा आई एफ फ्रिक्वेंसी है तो वो भी अल्टीमेटली ओमेगा आई एफ फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम चाह नहीं रहे कि ये फ्रिक्वेंसी हमारी इस फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो, हम सिर्फ यही स्टेशन प्ले करना चाह रहे। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा आई एफ इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ प्लस ओमेगा आई एफ टी, और यहाँ हम 2 टर्म ले लेते हैं तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, कॉस ए प्लस बी कॉस ओमेगा सी प्लस 3 आई ओमेगा आई एफ टी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये टर्म आ जाएंगी कॉस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा ओमेगा आई एफ। तो हमारी ये फ्रिक्वेंसी भी अल्टीमेटली ओमेगा आई एफ में कन्वर्ट होगी। अब इस इक्वेशन को भी जब हम बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमारी आउटपुट पे फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी। यानी कि अगर हम 88.1 मेगाहर्ट्ज का स्टेशन प्ले करना चाह रहे हैं, उसके लिए ट्यूनिंग की है हमने पीछे, तो हमारा प्ले 110.1 मेगाहर्ट्ज स्टेशन भी हो जाएगा इस सर्किट से, वो भी हमारा ये सर्किट पास कर देगा। एक बार हमारी इमेज फ्रिक्वेंसी यहाँ पे पहुंच गई तो कोई तरीका नहीं हमारे पास कि हम इसको प्ले करने से रोक पाए, ये भी इस सर्किट से आगे पास हो जाएंगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इस फ्रिक्वेंसी को यहाँ पहुंचने ही ना दे। इस स्टेज के आगे हम इस इमेज फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें मिक्सर सर्किट से पहले ही इमेज फ्रिक्वेंसी को रिमूव करना पड़ेगा। अगर यहाँ हमारी इमेज फ्रिक्वेंसी पहुंच गई तो आगे भी पास हो जाएंगी, वो भी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम आरएफ एम्पलीफायर प्लस फिल्टर इस स्टेज में ही इमेज फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर देंगे। तो हमें अपने इस स्टेज में अपने एम्पलीफायर प्लस फिल्टर की सिलेक्टिविटी इतनी चाहिए कि वो इमेज फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ मिनिमम हमें कितनी सिलेक्टिविटी चाहिए, 2 इंटू आई एफ, यानी कि अगर एफ एफ के लिए डिजाइन की बात करें तो हमें 22 मेगाहर्ट्ज की सिलेक्टिविटी चाहिए। तो मतलब अगर हमने इस सर्किट को आरएफ एम्पलीफायर को 88.9 मेगाहर्ट्ज स्टेशन प्ले करने के लिए ट्यून किया तो इसकी सिलेक्टिविटी मिनिमम इतनी चाहिए 22 मेगाहर्ट्ज की। मतलब ये 110.1 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसमिट ना कर पाए। ये फिल्टर हमें सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव फिल्टर चाहिए होगा। इसकी सिलेक्टिविटी इतनी होनी चाहिए 22 मेगाहर्ट्ज की। इस बैंड के बाद की फ्रिक्वेंसी को काफ़ी एटेन्यूएट कर दे हमारा फिल्टर। तो इस स्टेज में ही हमें इमेज फ्रिक्वेंसी को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम हाईली सिलेक्टिव फिल्टर चूज करेंगे जिसकी मिनिमम सिलेक्टिविटी 22 मेगाहर्ट्ज होगी कि एफएम के केस के लिए, और अगर हम एएम के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 2 इंटू 455 यानी कि मिनिमम 900 किलो हर्ट्ज की सिलेक्टिविटी चाहिए एएम के केस के लिए अगर हम एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे। तो इस स्टेज में ही हम इमेज फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर देंगे।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे एसोसिएटेड, हम यहाँ ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ यूज कर रहे हैं, बजाय अगर हम ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई एफ फ्रिक्वेंसी यूज करें यहाँ पे, तो भी वो अल्टीमेटली ओमेगा आई एफ में ही कन्वर्ट होंगी। अगर हम यहाँ इक्वेशन में प्लस के बजाय प्लस ओमेगा आई एफ के बजाय माइनस ओमेगा आई एफ टर्म यूज करें, तो भी हमारे रिलेशन में ओमेगा आई एफ टर्म आ जाएंगी। तो हम ओमेगा माइनस आई एफ भी यूज कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल सर्किट में हम ये टर्म यूज करते हैं। इसके पीछे भी रीजन है, वो डिस्कस करते हैं। अगर हम ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, इसके बजाय हम ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई एफ फ्रिक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं लोकल ऑसिलेटर पे। तो अगर हम ओमेगा सी प्लस आई एफ यूज कर रहे हैं तो हमारा इंटायर एफ एम बैंड 88 से 108 के बीच में है, तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ कहाँ से कहाँ के बीच आ जाएगा, 88 प्लस आई एफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 11 से लेकर 108 प्लस 11, ये बना 99 और ये बना 119। और ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 माइनस 11 से लेकर 108 माइनस 11, ये बना 77 और ये बना 97। तो अगर इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम उसका रेशियो निकालें, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम फ्रिक्वेंसी का, तो वो आ जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 99। इन दोनों को डिवाइड करें अगर मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्वेंसी को, ये बन गया 1.202। और इस केस में क्या बना 97 डिवाइडेड बाय 77, ये बना 1.26। तो इस केस में ये रेशियो हमारा स्मॉल आया और इस केस में ज़्यादा आया। तो इस केस में मतलब मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशियो कम होगा, इस केस में ज़्यादा होगा। हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कैसे जनरेट करेंगे, हमारे लोकल ऑसिलेटर को इस केस में ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी 99 से लेकर 119 तक, और इस केस में 77 से लेकर 97 तक करनी पड़ेगी हमारे लोकल ऑसिलेटर को फ्रिक्वेंसी। तो इस केस में मतलब इस केस में जो लोकल ऑसिलेटर होगा उसका मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशियो कम है और इस केस में ज़्यादा है, यानी कि इस केस में जो लोकल ऑसिलेटर का डिज़ाइन होगा वो चीपर होगा, इस केस में कॉस्टली होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशियो ज़्यादा आ रहा है। इसमें वेरिएबल कैपेसिटेंस हमें ज़्यादा चाहिए होगा, तो इस केस में डिज़ाइन कॉस्टली हो जाएगा। तो इसी वजह से हम प्रैक्टिकल सर्किट में ये फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं अपने लोकल ऑसिलेटर में, क्योंकि लोकल ऑसिलेटर की कंस्ट्रक्शन चीपर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज आपको मिक्सर सर्किट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आपको पता चल गया होगा मिक्सर सर्किट कैसे एक फ्रिक्वेंसी को दूसरी फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, और हम इमेज फ्रिक्वेंसी की जो प्रॉब्लम आएंगी उसको कैसे रिमूव कर देंगे, और हम ओमेगा सी प्लस आई एफ फ्रिक्वेंसी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, ये जरूर कमेंट कीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, वो भी कमेंट कीजिए। मीट यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल।